बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ऐसी सरजमीन पाकिस्तान से नवाजा है जिसकी बुनियाद ही इंसानियत से शुरू हुई। इसलिए दुनिया भर में कहीं भी कोई मुसलमान हो या कोई दूसरे मजहब का, जिस कैपेसिटी में मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी अवाम उनकी मदद कर सके वो करते हैं। अब यूक्रेन क्राइसिस में जहां भारतीय स्टूडेंट्स बुरी तरह फंसे थे, नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें बेआसरा छोड़ दिया था, तो पाकिस्तानी एम्बेसी अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ भारतीय स्टूडेंट्स की भी मदद को आगे बढ़ी। ऐसी कई वीडियोस सामने आई हैं जिसमें भारतीय स्टूडेंट्स पाकिस्तानी एम्बेसी और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और ये बताते नजर आ रहे हैं, जब भारतीय एम्बेसी ने हमें छोड़ दिया, हम कसमपुर्सी के हालत में खुले आसमान के नीचे थे, तो हमें छत मुहैया करने वाले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी थे। सबसे पहले आप ये एक वीडियो का छोटा सा क्लिप देखें और उसके बाद आपको भारत के एक सहाफी की जुबानी पाकिस्तान की तारीफें सुनाते हैं। तो ये हैं पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं। हम 4 इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खारकिव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। अब ये जिस बिल्डिंग में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे, कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी ने मुहैया की है और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए थी। लेकिन जब इन पाकिस्तानियों ने भारतीय स्टूडेंट्स को बेआसरा और बेयारो मददगार पड़ा देखा, तो उन्हें भी दावत दी कि वो आए हमारे साथ इस छत के नीचे बैठे, यहाँ पर खाना वगैरह खाएं, और जिस कैपेसिटी में रहकर वो उनकी मदद कर सकते थे उन्होंने की। अब इस जंग ज़दा माहौल में जहां सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद बरसता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाना और छत मुहैया करना होता है और पाकिस्तानियों ने ये कर दिखाया है। अब चूंकि भारत का गोदी मीडिया हर मामले में कीड़े निकालता नजर आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारतीयों को पाकिस्तान की असलियत पता चल गई कि ये कितने हमदर्द हैं और कैसे इंसानियत इनमें कूट कूट कर भरी होती है, तो फिर तो हमारा सारा नैरेटिव, हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और हम मीडिया के महाज पर भी पाकिस्तान से शिकस्त खा जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलती जा रही है, जबकि हकीकत क्या है वो हम आपको अपनी वीडियोस में अक्सर व बेशतर बताते नजर आते हैं। अब एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो 3000 के लगभग स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे, उनमें से 2500 से ज्यादा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं या फिर उन्हें दूसरे मुमालिक सेफ एंड साउंड भेज दिया गया है, जबकि चंद सौ के करीब अब स्टूडेंट्स वहां पर बचे हैं जिन्हें निकालने के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी तकोदो कर रही है। जबकि इसके बरक्स हमारे दुश्मन मुल्क भारत के अभी तक 15 से 16 हजार स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हैं और उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, हत्ता कि उन्हें दूसरे यूरोपीय मुमालिक जाने भी नहीं दिया जाता और बॉर्डर पर ही रोका गया है। जबकि पाकिस्तान क्या है, आगे चलकर भारत के ही एक इंडिपेंडेंट सहाफी की जुबानी आपको सुनाएंगे कि किस तरह इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह वो अब पाकिस्तान की तारीफें करता नजर आ रहा है कि हमारे मीडिया पर तो हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान भूखा नंगा कंगाल मुल्क है, पाकिस्तान की कोई भी दुनिया में नहीं सुनता, जबकि पाकिस्तान ने जिस तेजी के साथ अपने स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट करवाया और इसमें यूरोपीय मुमालिक ने बढ़ चढ़कर पाकिस्तानी हुकूमत का न सिर्फ साथ दिया बल्कि वहां पर उन्हें बड़े अच्छे माहौल में रखा गया है, बल्कि उन्हें बड़े अच्छे तरीके से खाना पीना और छत भी मुहैया की गई है। जबकि उसके बरक्स भारतीय स्टूडेंट्स की क्या हालत है, वो -5 डिग्री में बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे 3-3 दिनों से भूखे प्यासे बगैर छत के न सिर्फ पड़े हैं बल्कि हुकूमत को गालियां तक निकाल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि भारतीय सहाफी पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है, जिसे सुनकर और देखकर आपका सर फख्र से भी बुलंद होगा और आपको अपनी पाकिस्तानियत पर, अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से विवाद बना हुआ है, इन सब के बीच जो खबर आई थी उसने सबको स्तब्ध कर दिया था। वो बात अलग है कि लगातार मीडिया में ये बयान जारी किया जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका सीधा असर अब यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। लगातार भारतीय छात्राओं को वहां से, छात्र छात्राओं को वहां से लाया जा रहा है, लेकिन इन सब से इतर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट है पाकिस्तान को लेकर। एक तुलना की गई है पाकिस्तान और भारत की, दोनों के ऑपरेशन की, कि किस तरह से यूक्रेन में फंसे अपने अपने देश के बच्चों को निकालने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के फर्क को दिखाती है वो बताती है कि भारत की सरकार यानी मोदी सरकार पाकिस्तान से कितना पीछे रह गई है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने भारत को आईना भी दिखाया है। जी हां, देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं,
क्योंकि इससे पहले आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी किस तरह से भारतीय छात्रों की वीडियोस इन दोनों सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। कोई बंकर के अंदर 5-5, 6-6 दिन के अंदर से बंद है, न खाने का सामान है, न पीने का सामान है। इन सब के बीच आपको हमने दिखाया था कि कैसे ट्रेन से निकालकर फेंक दिया जाता है, भारतीय छात्र छात्राओं को मारा पीटा जाता है। पोलैंड अपने यहां भारतीय छात्रों को लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी उनकी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन इन सब के इतर एक रिपोर्ट है जो बताती है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में किस तरह से अपने 3000 में से 2400 छात्र छात्राओं को, वहां से नागरिकों को निकाल लिया है। आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दरअसल बोलता हिंदुस्तान नाम का एक वेब रिपोर्ट चैनल है और उसने जो खबर छापी है उसने लिखा है कि पाकिस्तान ने 3000 में से 2400 बच्चे रेस्क्यू कर लिए। हम कुछ ही बच्चे निकालकर लाह लूट हो रहे हैं। दरअसल एक गिरीश मालवीय है जो चिंतक भी और बड़े पत्रकार भी हैं, उन्होंने बकायदा एक लेख लिखा। उसी लेख को इन्होंने यानी कि बोलता हिंदुस्तान ने अपने वेब पेज पर छापा है और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने विस्तार से कि पाकिस्तान जो एक आतंकी देश के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस वक्त जब यूक्रेन में उसके नागरिक फंसे हुए थे तो कैसे उसने कूटनीति के जरिए और आनन फानन में सक्रियता दिखाते हुए अपने नागरिकों को निकाल लिया है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 3000 नागरिक, जिसमें छात्र छात्राएं भी हैं, वहां यानी कि यूक्रेन में रह रहे थे। 3000 कुल मिलाकर तकरीबन 3000 है, जिसमें से अब तक 2400 छात्र छात्राओं को वहां से निकाल लिया गया है, नागरिकों को निकाल लिया गया। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है, गिरीश मालवीय ने बकायदा अपनी पोस्ट में पूरा कच्चा चिट्ठा छापा है। उसने बताया है, गिरीश मालवीय ने अपनी रिपोर्ट में, अपने लेख में बताया है कि किस तरीके से जब वो पोलैंड पहले भेजा जा रहा था, ये पोलैंड की सीमा पर जाइए, वहां पर लताड़ दिए जा रहे थे, भगा दिए जा रहे थे हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों से बदतमीजियां की जा रही थी। वहां पर पोलैंड की जो पुलिस है, जो वहां पे सेना है, पोलैंड की सेना एंट्री नहीं दे रही थी यूक्रेन से पोलैंड के अंदर। फिर उन बच्चों से कहा गया कि आप चले जाइए रोमानिया। रोमानिया जाने के लिए उन पर कोई साधन नहीं था। जो ट्रेन में बैठते हैं, हमने ट्रेन वाली वीडियो आपको दिखाई थी, वो फिर से वीडियो दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से ट्रेन में बैठने की कोशिश की जा रही थी। तो ट्रेन में पता किया जा रहा था, अगर वो इंडियन थे यानी हिंदुस्तानी नागरिक हैं, छात्र छात्राएं, तो उन्हें बाहर फेंक दिया जा रहा था।